हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरिटोरियस क्लासेज और डीएसआर चैनल पे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पोइट्री का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, पोइट्री। ठीक है, देखिए हम लोग जो बुक को पढ़ेंगे, एक पोइट्री को पढ़ेंगे, फिर एक प्रोज को पढ़ेंगे। बात समझा ना? टोटल 21 चैप्टर है बुक में। बुक में टोटल 21 चैप्टर है, जिसमें से 11 जो है ये पोइट्री है। ठीक है, और 10 जो है 11 प्रोज है। ठीक है, आई है पोइट्री। बात समझा? चलिए, तो ये है जिसमें से हम पोइट्री को पहले पढ़ेंगे, और डीएसआर चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे एक अथी डाल दिए, जिसमें से इधर राइटर का, इधर चैप्टर का नाम, इधर राइटर का नाम होगा। 21 वो है, याद कर लीजिएगा, और 10 नंबर का पूछा जाता है, सिर्फ मिलाने वाला। बात समझा? 10 नंबर का 2 को मिलाने वाला रहता है, याद कर लीजिएगा 21 को। मतलब जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को किसने लिखा है। ठीक है, बस 2 को मिलान करने में रहता है, आराम से मिला दीजिएगा, 10 नंबर हो गया। ठीक है, 90 नंबर का एग्जाम देना है। चलिए, तो पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सबसे पहले लिखा किसने है। ठीक है, किसने लिखा है? तो भाई साहब का नाम है जॉन डॉन। ठीक है, क्या नाम है? जॉन डॉन। इसी ने इसको कंपोज किया है, मतलब इसका ऑथर है। ठीक है, ये ज्यादातर प्रेम पर कविता लिखते हैं। किस पर? प्रेम पर। ठीक है, प्रेम पर कविता लिखते हैं। ठीक है, ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। बात किया जाए तो ये जो है, मतलब जॉन डॉन, इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, और मृत्यु हो गया था 1631 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1572 में, 1631 में मृत्यु हो गया। ठीक है, हाँ, ये भाई साहब को जो है ना, जबरदस्ती निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसे जबरदस्ती इसको निकाल दिया गया था, और कारण दिया गया था कि ये जो है कैथोलिक धर्म का है। उस समय इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय इंग्लैंड में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एंटी कैथोलिक। ठीक है, कि जो भी कैथोलिक धर्म है उसको बाहर करो, उसको नहीं रहने देंगे, उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? तो जॉन डॉन, ये जिस लड़की से शादी किए थे, ये जिस मालिक के यहाँ रहते थे, उसी के भतीजे से शादी कर लिए। बात ना, जिनके कारण कुछ समय के लिए इनको जेल जाना पड़ा था। ठीक है, कुछ समय के कारण, कुछ समय के लिए इसको जेल जाना पड़ा था। और लड़की का नाम था एनी मोर। ठीक है, क्या नाम था? एनी मोर। ठीक है, तो ये बात रही इसके बारे में। और भाई साहब के बारे में विशेष रूप से बात की, इसके 12 बच्चे थे। हाँ, ठीक है, 12 बच्चे थे। बात समझा? ये घुमक्कर टाइप का आदमी था। बात समझा ना? ये कैसा आदमी था? घुमक्कर टाइप का। बात समझा ना? हाँ, इस प्रकार का आदमी था। फिर कहीं घूमने जा रहे थे, तब इसको समझा रहे हैं। ठीक है, कि देखो तुम जो है टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे, छोटा सा सफर है। ठीक है, तो उन्हीं को समझा रहे हैं, उसी पर कविता लिखे। ठीक है ना? चलिए, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। यही है जॉन डॉन। ठीक है, यही है जॉन डॉन, बहुत ही हैंडसम लग रहा है। ठीक है, चलिए, ऑथर का मतलब होता है लेखक। क्या होता है? लेखक कौन है? जॉन डॉन। जन्म कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 ईस्वी को।
यूके में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, ठीक है। मर गया था बेचारा 31 मार्च 1631 को, वहीं पर मर गया था, ठीक है। और इनका जो है मतलब प्रेमिका था, बिलव्ड था, उनका नाम क्या था? एनी मोर। बात समझा? ये रहा इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी हम चीज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जो आपके बुक में लिखा होगा, बहुत मेहनत से टाइप किए हैं, बात समझा ना। चलिए कहता है जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था, 1631 में खत्म हो गया, ठीक है। कहता था पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेटिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सबसे पहले तो ये बात पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तुम। ये अगर बिहार बोर्ड 100 एग्जाम लिया तो उसमें से 90 के एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक, प्रेम पर लिखना, ईश्वर पर लिखना, समझ, उसे कहते हैं आध्यात्मिक, प्रेम अध्यात्म, ठीक है। कहता है द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, उस समय जो है एक नए रूप में, अग्रदूत के रूप में, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई एगो रील्स बना दिया कोई नए का गाना पे, अब फिर पीछे से सब बना रहा है, बात ना, तो उसको कहते हैं अग्रदूत, जो आगे, जो सबसे पहले बनाए, समझना ना। एगो अथी था, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये था ना, तो उस जब सबसे पहले जो बोला था वो अग्रदूत इस प्रकार से, तो वही था कि द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, एक गीत लिखने में, जो लिरिकल का मतलब गीत होता है, एस्टेरिकल का मतलब व्यंग होता है, क्या होता है? व्यंग का मतलब किसी के बारे में, मतलब जो उल्टा सीधा मतलब उसको डांटना फटकारना, इस शब्दों में कहना, समझना ना। चलिए तो ये गीत लिखने में, एक व्यंग लिखने में उस समय अग्रदूत के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। कुछ बातों पर इनको इंग्लैंड का कवि प्रथम, मतलब जो है प्रथम कवि भी बोला था, ठीक है। तो इसलिए चलिए, तो इसको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। इस बार हो सकता है एग्जाम में आए ऑब्जेक्टिव में, समझे ना। हाँ, और आने का संभावना बहुत ज्यादा। चलिए कहते हैं वाज बोर्न इन लंदन, लंदन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनटू ए प्रोस्पिरियस, प्रोस्पिरियस का मतलब समृद्ध, समृद्ध का मतलब अमीर, समृद्ध का मतलब क्या हुआ? अमीर, एकदम जाने माने घर में इनका जन्म हुआ था, बात समझा ना। रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, एक व्यापारी था, व्यापारियों के घर में जो रोमन कैथोलिक था, ठीक है। इनका धर्म है रोमन, मतलब कैथोलिक धर्म, ठीक है। वहां पर एक अमीर परिवार में लंदन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहता है एट ए टाइम, ठीक है, उस समय जब इंग्लैंड वाज, ठीक है, हाँ, स्टॉन्चली, इसको स्टॉन्चली बोलेंगे, ठीक है, स्टॉन्चली, स्टॉन्चली, ठीक है, स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। स्टॉन्चली का मतलब होता है दृढ़ता से, दृढ़ता से, कठोरता से, बस ना। वहां पर एकदम कठोर रूप से एंटी कैथोलिक मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था। जब इंग्लैंड पूरा एंटी कैथोलिक था, तब उनका जन्म हुआ था, बात समझा। वो कैथोलिक धर्म में जन्म हुआ था, और जब वहां पर तब क्या चल रहा था? एंटी कैथोलिक, मतलब जो भी कैथोलिक धर्म वाला को देखता था मार के भगाओ या तो मार दो जान से, बात समझा। ये चलता था, उस समय इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहता है डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज हिज रिलीजन। इनके ये कैथोलिक धर्म के कारण जो है इनको जबरदस्ती, फोर्स्ड का मतलब बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती इनको निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बिना डिग्री का जबरदस्ती धक्का मार के निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बात समझा ना, जॉन डॉन को। चलिए, क्योंकि इसका रिलीजन क्या था? कैथोलिक था, बात समझा, इस वजह से। कहता है ही स्टडीड लॉ, उसने मतलब वो लॉ का भी अध्ययन किया था, कानून का भी, ठीक है, वकील भी था, इस प्रकार से। और रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया बेचारा को, बात समझा ना।
लेकिन बहुत बदतमीज आदमी था। बताइए 12 बच्चे हैं इसमें। कहता है ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपेडिशंस। नावल का मतलब नौसैनिक, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब अभियान। नौसैनिक, 2 नौसैनिक अभियान में जो है भाग लिए थे, ठीक है, पार्टिसिपेट किए थे। 2 नौसैनिक अभियान में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। कहता है एंड बिकम, और बन गए थे सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, ठीक है। वहां पर जो है मतलब जो भाग लिए थे वो एक्सरसाइजर होता है। नवल मतलब जो है नौसैनिक अभियान होता है ना, उसमें एक्सरसाइज होता है। जैसे भारत और दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज होगा, ठीक है। इधर से गोला मारेगा, उधर से गोला मारेगा, मतलब एक्सरसाइज करेगा, ताकि कोई देश युद्ध करे तो उस पर जो है अपना प्रैक्टिस बना रहे, समझ में ना, उसके लिए। तो ये जो है मतलब उसी में भाग लिया था, जिसमें ये एक सेक्रेटरी बन गया था, बात समझा ना। उसी में भाग लेके अच्छा काम किया होगा, सेक्रेटरी बन गया था, ठीक है। कहता है कि अ जॉब ही लॉस्ट, उसने जॉब खो दिया जब, व्हेन का मतलब जब, ही वाज ब्रीफली सेंट इनटू प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल। इनको जो है कुछ ब्रीफली का मतलब कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए इनको सेंट कर दिया गया, भेज दिया गया, कहाँ, जेल भेज दिया। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेटर्न्स नीस, इनके जो है मालिक के भतीजी, नेफ्यू का मतलब भतीजा होता है, नीस का मतलब भतीजी होती है, बात समझा। हम नाउन एंड नंबर में नाउन एंड जेंडर में पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि मालिक का जो आश्रयदाता जो था मालिक, उनके भतीजी से क्या कर लिया था, चुपके से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, बात समझा। जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा कुछ समय के लिए, बात समझा। कुछ समय के लिए इनको कहां जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, ठीक है। इन 1615, ठीक है, 1615 में, जब इसका एज था 42 वर्ष, ठीक है। हाँ, 42 वर्ष में भाग के शादी कर, चुपके शादी कर लिया, देख। चलिए, कहता है डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, ठीक है, और एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। एंग्लिकन चर्च में जो है, चर्च को एक्सेप्ट किया बाद में, बात समझा ना। एंग्लिकन बाद में ही एंग्लिकन धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। एंग्लिकन, कैथोलिक छोड़ दिया, बात समझा ना, उसको धर्म को अपना लिया था। और उस समय जो है अपने समय का एक महान उपदेशक, प्रीचर्स, ठीक है, महान उपदेशक बन गया था, बात समझा ना, उस समय का, समझ गया। चलिए, कहता है कि इन लव लिरिसिज्म, ये जो प्रेम की गीत है, ठीक है, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेटर्चन ट्रेडिशन। वहां का कोई कवि है पेटर्चन, ठीक है, क्या है पेटर्चन, वहां का कोई कवि है, वो जो लिखता था उसी प्रकार के सब लिखता था, परंपरा बन गया था, बात समझा। जैसे तुम्हारे बाबा दादा जो करते होंगे, ठीक है, जो मतलब उनका जो मानना होगा वही तुम्हारा भी मानना होगा, बात समझा ना। जिस मतलब जो है जिसको वो मानते होंगे वो तुमको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात था कि पेटर्चन वहाँ का मतलब जो है वहाँ का ट्रेडिशन चला था कि वैसे लिखा जाता, सब वैसे लिखा था। लेकिन इसने क्या किया, उसको तोड़ दिया, ये अपने तरीके से लिखा, ठीक है ना। ये उसके ट्रेडिशन को तोड़ दिया, अपने तरीके से लिखा, ठीक है। कहता इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलिकल टोन, और अपने कविता को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया एक बौद्धिक रूप से और बोलचाल की भाषा में, टोन में, बात समझा, बोलचाल की टोन में जो इनको क्या किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया। कहता है हिज लव पोएम, ठीक है, उनका जो प्रेम का कविता है, यूज लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, ठीक है। उनके जो प्रेम की कविता में साइंस और ज्योग्राफी का मतलब जो है नए नए जो खोज होता था उसको मतलब उसमें लिखता था, उभरा, ठीक है, निकल कर आया। चलिए, इनका जो प्यार की गीत, प्रेम की गीत होती है, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेटर्चन ट्रेडिशन। पेटर्चन एक लेखक था, उनके मतलब लिखने का तरीका, उनका जो परंपरा था, उनका जो शैली था, उनको पूर्ण तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। ये अपने तरीके से लिखता था, बात समझा। चलिए, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक
और बोलचाल की टोन में जो है ये लिखता था। बात समझा। ये भी एकदम जो ऐसा कविता है कि सबको समझ में आएगा और सबके माइंड में इमेज बनता है, ठीक है, इस प्रकार कविता है। कहता है हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी का जो लेटेस्ट डिस्कवरी है उसको ये ज़्यादा प्रयोग करते थे अपने मतलब इस अपने प्रेम की कविता में। बात समझा। ये ज़्यादा प्रेम और अध्यात्म पे लिखते थे, इसी वजह से इनको मेटाफिजिकल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, हम लोग याद करने के लिए इसको जो है मेटाफिजिकल को नेटाफिजिकल कह देते हैं, ठीक है। बात समझा। चलिए और देखिए, टू ए हमर होम अपॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, ठीक है। मतलब जो है इस प्रकार के जो एक पॉइंट के रूप में ये प्रेम पर एक हथौड़े की तरह एक चोट करता था, ठीक है। हाँ, किस प्रूफ में? साइंस और ज्योग्राफी का प्रयोग करके, ठीक है, कंबाइन पैशन जुनून को एक करके, बात समझा। इस प्रकार से प्रेम पर लिखता था, बात समझा। और हंसी मजाक वाला जो कविता होता है, ठीक है, हंसी मजाक उस प्रकार से ये लिखता था, टीचिंग, ठीक है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग ऑफ सोनेट्स। डॉन जो है वो फेमस था सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए, ठीक है। सोनेट 14 लाइन की कविता होती है, बात समझा। हाँ, 8 लाइन की भी होती है। चलिए, कहता है कि उसका जो मतलब इस प्रकार से ये फेमस था और ये सब उनका कविता सटायर्स एंड द एल्गीज, ठीक है। ये एक बुक है सटायर्स जो मतलब जो है कैपिटल लेटर में, ठीक है, सटायर्स एंड द एल्गीज। और सरमन्स कविता है। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, इनके कविता में जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स है, बात समझा। जेन्यून का मतलब वास्तविक मतलब जो है फीलिंग्स आता है, ठीक है। चलिए, हरास मैटर्स, ठीक है, हार्श मैटर्स मतलब जो है एक कठोर छंद के रूप में लिखता था, बात समझा। स्ट्रेंड एंड भीमसिकल का मतलब मनमौजी होता है, ठीक है, एकदम मनमौजी इमेज बनता है, बात समझा। मनमौजी इमेज का मतलब कुछ भी इमेज बन जाता है माइंड में, बात समझा। चलिए, और इस प्रकार के वर्णन करते हैं ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, अपने पोएटिक क्रिएशन में इस प्रकार का मतलब वर्णन करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, कि सबके माइंड में एक मनमौजी तरह का इमेज बनता है, ठीक है। एक व्यंग छंद लिखते हैं, वास्तविक फीलिंग आता है, बात समझा। चलिए, तो ये रहा इनका इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव का मतलब हुआ, बात नहीं करिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग शांत रहिएगा तभी हम पढ़ाएंगे। अरे स्वीटेस्ट लव का मतलब हुआ प्रियतम या प्रियतमा, प्रियतम, ठीक है, या फिर प्रिया कह सकते हैं, इसको डार्लिंग भी कहते हैं, ठीक है। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, बात समझा। हाँ, तो कहता है कि स्वीटेस्ट लव, प्रियतम या प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक चुका हूं, ऊब चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, मैं इसलिए नहीं जाता हूं, ठीक है। और नॉर इन द हो, और मेरी कोई आशा भी नहीं है कि द वर्ल्ड कैन शो, ठीक है, कि दुनिया में मैं तुमसे बेहतर मतलब चाहता हूं या तुमसे बेहतर मैं तलाश करता हूं, इस प्रकार से मुझे ऐसा कोई इच्छा है नहीं, ठीक है, कि तुमसे सच्ची मोहब्बत के रूप में मैं किसी को देखूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कि तुमसे अच्छा मैं ढूंढने जा रहा हूं। क्योंकि ये घुमक्कर आदमी था जॉन डॉन, ठीक है। हाँ, बेचारा 12 को बच्चा था, 12 बच्चे का बाप था ये, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से बच्चे, ठीक है, ये जॉन डॉन जो थे बहुत मतलब घूमने का आदी था, एडिक्टेड, ठीक है। हाँ, कौन मतलब कुछ भी। चलिए, तो कहता है कि मुझे कोई आशा नहीं है कि दुनिया मुझे तुमसे एक मतलब जो है कि दुनिया में मैं देखूं तुमसे एक सच्ची मोहब्बत के रूप में। फीचर लव का मतलब सच्ची मोहब्बत होता है, ठीक है। चलिए,
कहता है बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट, ठीक है, लेकिन अंतिम में जो है, अंत में सबको एक ना एक दिन क्या होता है, मरना होता है। दिस बेस्ट, तो इससे अच्छा होगा, तो ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि हम लोग जो है अपने जीवन को आनंद में जिए, ठीक है। तो एक दिन सबको मरना होता है, इस वजह से कह रहा है कि एक दिन तो मरिए है, ठीक है, तो इससे अच्छा कि तुम इंजॉय कर लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा मतलब ज्ञान देता है आदमी सब, ठीक है, कि एक ना एक दिन तो मरना है, ठीक है। अब मान के चलो एक आदमी है बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, दूसरा आदमी उसको आएगा और उसको क्या बोलेगा, डिमोटिवेट करेगा, उतने कमा कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन तो मरना ही है, लो अब टेंशन है, इतना काहे हम कमा रहे हैं, ठीक है, तो वही हो जाता है। चलिए, कहता है 10 बाय फेम, ये हम आपको बता चुके हैं कि गलत लिखा है, ठीक है, हाँ, FEI या FAIGN, ठीक है, फ्रेंड, इसका मतलब स्वांग रचना होता है, बात समझा। चलिए, 10 बाय फेम, 10 मतलब इस प्रकार, बाय फेम डेट टू डाई, ठीक है, कि हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि हम मर गए, बात समझा, हम लोग ये मान के चलते हैं, देखो कितना अच्छा से समझा रहा है, ठीक है, हाँ, इतना अच्छा से नहीं समझाएगा तो समझ कौन करेगी, ठीक है, महिला है। चलिए, तो कह रहा है कि ऐसा मान के चलो कि हम मर गए, ठीक है, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, आगे देखो कितना अच्छा बात कहेगा, ठीक है। कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, जो सन का अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, एंड इट इज हियर टुडे, कहता है कि जो कल सूर्य अस्त हो गया था, डूब गया था, वो आज फिर से मतलब जो है उदय हो चुका है उसका, अब उग गया है, ठीक है, हाँ। अब सोचो तुम कि वो सूर्य था, कल जो गया था वो फिर आज आ गया है, ठीक है, फिर क्या हुआ है, आज आ गया है, ठीक है। ही हैज नो डिजायर, हैज होता है, ठीक है, और नॉर सेंस, उसके पास ना ही कोई आशा है, ना कोई इच्छा है, ना कोई उसको मतलब है, सेंस है, ठीक है, फिर भी वह क्या करता है, जाता है शाम को, सुबह आ जाता है, ठीक है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका कोई दूरी कम है, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक दूरी कम है क्या, कह रहा है कि पूरब से पश्चिम तक दूरी भी कम नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको कुछ मतलब नहीं है, आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी वो इतना बड़ा दूरी तय करके एकदम सुबह सुबह आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए तुम जो है फियर नॉट मी, इसीलिए तुम डरो नहीं, ठीक है, इसीलिए तुम डरो नहीं, बट, ठीक है, डरो नहीं लेकिन विश्वास रखो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, ठीक है, कि मैं जो है यह यात्रा को एक स्पीडर जर्नी, एक तेजी यात्रा में बदलकर जल्दी से वापस आऊंगा, ठीक है, क्या करूंगा, जल्दी से वापस आऊंगा, ठीक है। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही उस सूर्य के लिए प्रयोग किया है, ठीक है, यही किसके लिए प्रयोग किया है, सूर्य के लिए, कि उससे ज्यादा मैं प्रेरणा के साथ पंखों के साथ, ठीक है, मैं आऊंगा, ठीक है। सूर्य को कोई इच्छा भी नहीं होता है, कोई आशा भी नहीं होता है, फिर भी वो उतना दूरी तय करके आता है, ठीक है। और मेरा तो इच्छा है, मेरा तो आशा है, ठीक है, मैं तो उससे भी ज्यादा प्रेरणा के साथ आऊंगा, ठीक है, हाँ। वो प्रेरणा का मतलब कोई लड़की मत समझना, ठीक है, प्रेरणा, ठीक है, हाँ। अब इसमें ऐसे अगर मान के चलो एनीमोर जो है बबनी, तो वो जो है अगर ये बोलेगा कि हम प्रेरणा के साथ आएंगे तो चलिए उसको तो जो है फिर बच पाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, देखिए, कहता है ओ हाउ फीबल, कहता है उससे मैं सूर्य से भी तेजी गति से आऊंगा, उससे भी ज्यादा जुनून, प्रेरणा, ठीक है, एकदम मेरे अंदर होगा और मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है, एकदम स्पीडर जर्नी, ठीक है, जल्दी यात्रा, फास्ट यात्रा करके आऊंगा। कहता है वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, कितना फीबल होता है, कमजोर होता है आदमी की शक्ति, ठीक है, आदमी की शक्ति कितना कमजोर होता है,
ठीक है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा समय चलता है, ठीक है। कहता है कि आदमी का ओ हाउ फीबल, ओ हाउ मच में कितना, ठीक है। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, आदमी का शक्ति कितना कमजोर होता है, ठीक है। जब इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा दिन चलता है, ठीक है। अच्छा दिन चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझा। हाँ, बुरे दिन से लोगों के पास शक्ति आता है, बात समझा। चलिए, कहता है कैन नॉट एड अनदर आवर, आदमी का जो अच्छा दिन चलता है, आदमी का कितना शक्ति कमजोर होता है जब उसका अच्छा दिन चलता है, ठीक है। और वो अच्छे दिनों में कैन नॉट एड, और वो जोड़ नहीं सकता है और भी घंटे और भी समय जोड़ नहीं सकता है। आपका जितना दिन अच्छा चलेगा उसमें और अच्छा दिन जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो वह कह रहा है, देखो कितना बढ़िया से समझा रहा है। कहता है नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ठीक है। और ना ही कहता है कि कोई घंटा जोड़ नहीं सकता है, ठीक है। और ना ही खो सकता है आवर रिकॉल, ठीक है। हाँ, केवल वह याद करेगा, बात समझा। हाँ, चलिए, कहता है बट कम बैड चांस, जैसे ही सुनिए, जैसे ही बैड चांस आता है, जैसे ही बैड लक आता है, बुरा दिन आता है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वी ज्वाइन, हम लोग पूरे बल दे देते हैं उस पर, ट्वीट इसे आवर स्ट्रेंथ, पूरा शक्ति लगा देते हैं उसमें, ठीक है। पूरा शक्ति लगा देते हैं। थोड़ा सा टेंशन आदमी को होता है तो भर दिन टेंशन में रहता है, बात समझा ना, तो पूरा शक्ति उसको दे देता है, ठीक है। चलिए, कहता है कि एकदम हम लोग एकदम अच्छे से कठोरता से जुड़ जाते हैं उस बुरे चांस में, उस बुरे शक्ति से, ठीक है। और वी टीच इट, और हम उसे सिखलाते हैं आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, बात समझा, ठीक है। एक अजय देवगन का जो एक डायलॉग है कि तुम जब, कहता है कि तुम हंसने के लिए एक जोक सुनाते हैं, फिर सुनाया, फिर बोलता है कि फिर हंसने के लिए एक जोक सुनाते, फिर वही सुनाता है, बात समझा। कहता एक जोक पे कितना हंसो, तो कहता है एक दुख वाला बात पे क्यों, मतलब उतना क्यों आती, मतलब दुख झेलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कहता है कि हम अपने शक्ति को, बैड चांस को जो आता है उसमें अपना पूरा ज्वाइन हो जाते हैं, पूरा शक्ति लगा देते हैं और उसको और लंबाई करते हैं, उसको लंबा होने की कला देते हैं, बात समझा। कहता है इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और उसे और एडवांस बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा अच्छे दिन में करते हैं, नहीं करते, बात समझा। चलिए, कहता है कि जब दाव का मतलब यू होता है, ओल्ड इंग्लिश है, दाव का मतलब क्या होता है, यू, ठीक है। और दाय का मतलब योर होता है, ठीक है, आगे आएगा, ठीक है। कहता है व्हेन दाउ साइस्ट यू साइस्ट, ठीक है, साइस्ट नॉट वाइन, जब तुम आहे भरती हो, जब इस प्रकार से कह रहा है, जब तुम रोती हो, रोने में जैसे मान के चलो, ठीक है, कि जब तुम आहे भरती हो, साइस्ट का मतलब आहे भरना, इस प्रकार से चिल्लाना, ठीक है। हाँ, जब तुम आहे भरती हो, तुम अपने मुंह से हवा नहीं निकालती हो, ठीक है। जब तुम चिल्लाती हो, आहे भरती हो, ठीक है, जब तुम दुख में रहती हो, तो तुम अपने मुंह से हवा नहीं निकालती हो, क्या निकालती हो, बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम मेरे आत्मा को बाहर निकालती हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। जब तुम आहे भरती हो, जब तुम दुख में रहती हो, तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलता है, मेरा आत्मा निकलता है, बात समझा। देखो कितना बढ़िया से समझा रहा, ठीक है। कहता है कि when the weeps, मतलब weeps, ठीक है, जब तुम रोती हो, unkindly kind, जब तुम रोती हो बेपरवाह तरीके से रोती हो, ठीक है। अनकाइंडली काइंड का मतलब बेपरवाह तरीके से रोना, इस प्रकार से तुम रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डज डीके, डोथ डज डीके, तो मेरे शरीर का खून जो है, मेरे शरीर का खून वो क्षय होने लगता है, ठीक है, जलने लगता है बहने लगता है, इस प्रकार से कहता है, ठीक है, बात समझा। कहता है कि इट कैन नॉट बी, ठीक है, thou lovest me, और ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहती हो that thou lovest me, कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है,
एज द सेस्ट, जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, यदि ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम कहती हो, एज यू से, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम काहे रोती हो, मेरे आत्मा को काहे बाहर निकालती हो, मेरा खून क्यों जलाती हो। ठीक है, हाँ, इस प्रकार कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे मतलब हमको इसको बेस्ट काहे करती हो। ठीक है, हाँ, मेरे जीवन को बेस्ट काहे करती हो, इस प्रकार से। चलिए, और कहता है कि दाओ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ठीक है, कि तुम जो है इस प्रकार से, मतलब जो है दाओ यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम ऐसा करो। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं है, तुम ऐसा करो, इससे अच्छा होगा, तुम ये करो। लेट नॉट दाई, दाई का मतलब योर डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने पवित्र दिल में वैसा मत करो, इससे अच्छा होगा कि तुम ये करो, तुम अपने पवित्र दिल में। ठीक है, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब पवित्र दिल होता है, क्या होता है। ठीक है, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र दिल होता है। ठीक है, हाँ, तुम अपने पवित्र दिल में, ठीक है, फॉर थिंक मी एन इल, कोई बुरा चीज नहीं लाओ, ये तो तुम्हारा पवित्र दिल है, इसमें तुम बुरा चीज नहीं लाओ। ठीक है, गलत बात मत लाओ। शायद डेस्टिनी में टेक द पार्ट, शायद ये तुम्हारे जो दिल में बुरा आता है कि कहीं जाएगा, कहीं किसी से दूसरे से मतलब मतलब कहीं मान के चलो, हो सकता है कि कहीं मर ना जाए, इस प्रकार से बात उसके मन में डर आता है, सबके मन में डर आता है। ठीक है, तो कहता है कि तुम जो अपने मन में बुरे बुरे विचार लाती हो, भाग्य इसको कहीं सच ना कर दे। ठीक है, भाग्य इसको कहीं सच ना कर दे, इस वजह से तुम बुरे बुरे विचार को अपने मन में मत लाओ। ठीक है, चलिए, कहता है एंड में द फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि यह जो तुम्हारा डर है कहीं पूरा ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, बात समझा। कहता है यह जो तुम्हारा डर है ये कहीं पूरा ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से तुम अपने दिल में, तुम अपने मन में गलत विचार मत लाओ। ठीक है, हाँ, तुम ये मान के चलो कि हम मर गए। ठीक है, हाँ, अपने अपने, क्योंकि जीवन जो मिलता है वो एंजॉय करने के लिए मिलता है। ठीक है, हाँ, ये सरासरी गलत बात है। ठीक है, जीवन जो मिलता है, ईश्वर सबको जन्म देता है कोई ना कोई उद्देश्य से। ठीक है, हाँ, सबके पास वो चीज होता है, सबके पास जो दुनिया में उसके अलावा किसी के पास नहीं होता है। बात समझा ना, तो उस चीज को खोजने में आदमी को समय लग जाता है। ठीक है, चलिए, कहता है बट लेकिन थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड, अब तुम ये सोचो। ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो कि वी आर टर्न असाइड, कि जब तुम सोती हो तो तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में इस प्रकार से इधर मुंह करके सोया हूं, टर्न असाइड। ठीक है, कि तुम जो है इस प्रकार से सोचो, डरो मत। ठीक है, हाँ, दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के, कीप अलाइव, जो एक दूसरे के साथ जीते हैं, जो एक दूसरे के साथ मतलब जो है, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, जो एक दूसरे के लिए ही होते हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो एक दूसरे के साथ जीते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकता। बात समझा, तो यही बात है इसमें, और तो हमको नहीं लगता होगा। ठीक है, चलिए, बात समझा। तो ये बात रही इन भाई साहब की, जो अपने प्रेमिका को, बिलव्ड को समझा रही है। ठीक है, ये अपने प्रेमिका को, ये भाई साहब जो अपने प्रेमिका को समझा रही है। ठीक है, हाँ, अपने जीवन साथी को क्या कर रही है, मतलब समझा रहा है। ठीक है, कि ऐसा मत करो, इस प्रकार की दिक्कतें मत झेलो। ठीक है, बात समझ, सबको समझ आया। हाँ, चलिए, तो ठीक है, अब इसका बचा क्वेश्चन आंसर और आईपीपी। ठीक है, आईपीपी का मतलब इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट। ठीक है, और ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।